है कितने बजे है? करीब 2:30। उस आदमी को तो यहाँ 1 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था। ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे। वापस शिकागो जाने का रास्ता भी तो बहुत लंबा है। हाँ, देखो कौन आया है। आखिर पहुँच गए। हे, आप लोग कैसिडी से हैं? हाँ। डैन। हाय डैन। डैन गिफर्ड। कैसे हैं आप? देर से आने के लिए माफी चाहूंगा। मैं अपना मोबाइल ऑफिस में भूल गया था। आपने शायद कई बार फोन किया होगा। हाँ, किया था 15 बार। उसके लिए माफी चाहूंगा। आइए, मैं आपको आपका नया घर दिखाता हूँ। बिल्कुल। मेरे पास चाबी है। ये रही। तो आपका सफर कैसा रहा? हाँ, हम 2 दिन से सफर कर रहे हैं और घर पहुँचने के लिए बेताब है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और आपको ये जगह भी पसंद आएगी। मुझे एक बात याद आई। ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, मुझे याद। हाँ, पेपर। हाँ, मैं लाकर दे दूँगी। हाँ, प्लीज भूलिए। हाँ, जरूर। और हाँ, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फोन करिए। बिल्कुल, थैंक्स। तो पॉटलक पे मिलते हैं। मॉम, ये कितना खूबसूरत है। हाँ, ये पूरा एक पार्क है। यकीन कर सकती हो, बढ़िया आंगन है ना? वो वही घर है जहाँ 2 कत्ल हुए थे। वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि वो इतने पास है। वहाँ कोई रहता तो नहीं है ना? नहीं, वो घर खाली पड़ा है। उस घर की वजह से ही हम यहाँ का किराया अफोर्ड कर पा रहे हैं। सच में? हाँ, 2 कत्ल रियल एस्टेट का मार्केट खराब करने के लिए काफी होते हैं। हमारे घर के पास भी तो कत्ल हुए थे, पर किराया कम नहीं हुआ। चलो, सामान खोलने में मेरी मदद करो। ठीक है, मैं पहले आसपास घूम कर आती हूँ। ठीक है, जाओ। खाना बनाने के लिए शुक्रिया। डैडी को बोलना चाहिए, उन्होंने ही मुझे ये बनाना सिखाया था। पानी उबालो, फिर इसमें नूडल डालो, मसाला डालो। वाह, कितने कमाल के डैडी हैं। ये लाइटर देखकर आप डैडी को मिस नहीं करती? हाँ, मैं उन्हें मिस करती हूँ। साथ में थी तब भी मिस करती थी। साल में 9 महीने सफर करते थे वो। ये जगह हम दोनों के लिए अच्छी है। आपके साथ रहने की आदत डालने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने तुम्हें सबसे बड़ा कमरा दिया है, अब तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सब लोग सुनिए, ये है सारा कैसिडी और उनकी बेटी एलिसा। ये हमारे नए पड़ोसी हैं और रीड के घर में रहने आए हैं। नई जगह पे आपका स्वागत है। ओह, थैंक यू। थैंक्स। मैंने ये ताज़ा सलाद बनाया है। अरे वाह, थैंक यू। एलिसा, तुम स्विमिंग करना चाहोगी? कमाल का पूल है, बहुत मजा आएगा। हाय। हाय डैन। हाँ। वो जेकबसन हाउस, वहाँ कोई रहता है क्या?
क्योंकि कल रात मैंने वहाँ लाइट जलती देखी थी। ओह हाँ, वो रायन जेकब्सन होगा, उनका बेटा। सच में? तुमने तो कहा वो खाली है। नहीं, वो तो वहीं रहता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। गुड। वैसे हमने एग्रीमेंट जो साइन किया है। ये लीजिए प्लीज। ओह थैंक्स। मार्को। मार्को। वो मेरा बेटा टाइलर है, पढ़ाई में अच्छा है, स्टूडेंट काउंसिल में है। उसने और उसके दोस्तों ने ग्रुप शुरू किया है अकाल राहत के लिए। उन्होंने $1000 इकट्ठा किए अफ्रीका और तिब्बत जैसे भूखमरी वाले हालात से जूझते देशों के लिए। वो छोड़ो, तुम्हें स्विमिंग नहीं करनी? टाइलर, मैं तुम्हें एलिसा से मिलवाना चाहती हूँ। एंजॉय करो। हाय। हाय। मॉम को लेकर माफी चाहूंगा, ज्यादा ही तारीफ करती हैं। कोई बात नहीं, मॉम्स ऐसी ही होती हैं। मुझे यकीन है तुम उस तारीफ के लायक नहीं होगे। तुम स्विमिंग करना चाहोगी? नहीं, मैं बस देखती हूँ। ऑलराइट। वो मार्को। मार्को। तो आपको ये नई जगह कैसी लगी? अच्छी जगह है। अपने पड़ोसी रायन जेकब्सन से मिली हैं आप? नहीं, वो आज आ रहा है। नहीं, वो लड़का वैसे ज्यादा मिलनसार नहीं है। थैंक गॉड, हमें उस घर को जला देना चाहिए। जेनी? क्या? मैंने ये नहीं कहा कि उस लड़के को उसके अंदर होना चाहिए था, पर वो लड़का अभी वहाँ क्यों रह रहा है? उसकी वजह से हमारे घरों की कीमत कम हो गई। सरकार ने उस घर को खरीदने की कोशिश की थी, जबकि हम उसे स्टेट पार्क के लिए दान करने वाले थे। असल में हुआ क्या था? मैंने बताया था ना, याद है? उनकी बेटी कैरी एन ने अपने मॉम डैड का कत्ल कर दिया था। हाँ, वो मुझे पता है, पर रायन कहाँ था? वो उनके साथ नहीं था, वो शहर में अपनी आंटी के साथ था। और उनके मरने के बाद कैरियन का क्या हुआ? उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई थी, लेकिन वो डैम में डूब गई। पर उसकी लाश कभी मिली नहीं, तो कुछ लोग मानते हैं कि वो अभी जंगलों में रहती है। क्या बोल रहे हैं? क्या? टाइलर, मैं उसकी झूठ बात नहीं कह पर रहा। ध्यान मत दो। ये सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी क्या है। सच में मॉम? ये कहानी ऐसा सच में कुछ नहीं मैं है। सच क्यों कह इन रहा बातों पर हूँ, वो भरोसा कर जंगल रहे में हो रहती तुम? है। वो जंगल में नहीं हाँ, लेकिन है। वो ऐसा ठीक कभी होती होता है क्या? आपने सुना वो लोग क्या बोल रहे थे? हाँ, हमारे पड़ोसी थोड़े पागल लगते हैं। उसके घर को आग लगा देते? हद कर दी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच आग लगा देंगे। मुझे वो टाइलर ठीक ठाक लगा। पता नहीं, मुझे कुछ खास नहीं लगा। आपको लगता है जंगल में कोई रह सकता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ। अब आ भी जाओ। अच्छा खिलौना है। ओह थैंक्स। बस अपने दोस्तों को भरोसा दिला रही थी कि मैं इतनी भी दुखी नहीं कि खुदकुशी कर लूं। वैसे अगर तुम कोई और जरूरी काम नहीं कर रही हो तो आज स्कूल के बाद हमारे अकाल राहत ग्रुप की मीटिंग है। तुम माना चाहोगी? बाद में मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। ओह, आज रात को मैं मॉम के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। तुम्हारी मर्जी। जरा एक सेकंड ना। हाय। हाय बेटा, कैसा रहा स्कूल? पढ़ाई ठीक चल रही है ना? हाँ ठीक ठाक। आप कैसी हैं? हाँ ठीक हूँ। आज मेरी यहाँ नाइट शिफ्ट लगी हुई है। अभी से? हाँ, आज मेरा यहाँ पहला दिन है, इसलिए मैं मना भी नहीं कर सकती। मुझे आने में काफी देर हो जाएगी। कोई बात नहीं। वैसे भी टाइलर ने मुझे अकाल राहत ग्रुप के लिए बुलाया है, तो मैं आपसे सीधे घर पर ही मिलती हूँ। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। बस कुछ उल्टा सीधा मत करना। बाय। बाय। तो अब हम चल सकते हैं। कूल। हे, टाइलर कैसे हो? तो ये है अकाल राहत ग्रुप? हाँ, पिछले साल हमने अफ्रीका में भुखमरी मिटाने के लिए $1200 दिए थे, पर वो सीधे मेरे डैड के क्रेडिट कार्ड से आए थे, न कि पार्किंग लॉट्स में लोगों से भीख मांगकर चंदा इकट्ठा करने से। हमारे कॉलेज फॉर्म पर दिखता है कि हमने समाज सेवा की है। वाह, मतलब तुम्हारी मॉम ऐसे ही तारीफ नहीं कर रही थी? कोई है अंदर? ओह, आई एम सॉरी। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे बस थोड़ा आराम करना है।
तो मैं यही इंतजार करती हूँ। तो तुम यहाँ हो। हाय। हाय। तुम बहुत हसीन हो। कोई फायदा नहीं है। मन कर रहा है तुम्हें किस कर लो। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार। ये आओ। नहीं प्लीज टाइलर छोड़ो मुझे। क्या हुआ? टाइलर रुक जाओ, हटो मुझ पर से। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लिफ्ट चाहिए? नहीं, मेरा घर बस यहाँ पास में ही है। नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारा घर यहाँ नहीं है। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। देखो लगता है बारिश आने वाली है, मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। तुम्हारा घर 15 किलोमीटर दूर है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं सच में, मैं ठीक हूँ। मैं अपनी मॉम का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। पेरेंट्स का खून हुआ था ना। आई एम सॉरी, वो बस लोग ऐसे बात कर रहे थे, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था। मैं बस चुप रहती हूँ। कोई बात नहीं, तुमने वही कहा जो तुमने सोचा। वैसे भी कोई मेरे बारे में क्या सोच सकता है? यही कि मैं अभी उस घर में क्यों रहता हूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स का कत्ल हुआ था। हाँ तो उस घर में क्यों रहते हो जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स का कत्ल हुआ था? 7 साल की उम्र में मुझे पेरेंट्स ने दूर भेजा। मेरे पास अब रहने के लिए सिर्फ वही घर बचा है, लेकिन वहां रहना वाकई बहुत मुश्किल है। मैं उसकी मरम्मत करके उसे बेच दूंगा। मैंने आज सुबह तुम्हें गाते हुए सुना। तुम इतनी दूर अपने घर से मेरी आवाज सुन सकते हो? अच्छा गाती हो। तुम किसी बैंड वगैरह में हो क्या? हाँ, पहले जब शिकागो में थी। मेरे डैड एक रॉक बैंड में थे। जरा तुम्हारा कलेक्शन देखो। तुम अभी कैसेट सुनते हो? लगता है थोड़ा नया म्यूजिक ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मेरे पास भी ऐसा ही एक था। हाँ, ये मेरे डैड का था, और ये कार भी। तुम और तुम्हारी मॉम वुडशायर में ही रहोगी? लगता तो है। यहाँ कितना सन्नाटा है। शिकागो में ऐसा नहीं था। सूरज उगने से पहले और भी होता है। इतनी सुबह?
तुम इतनी सुबह सुबह क्या करते हो? मैं बाहर बैठता हूँ और कुछ लिखता हूँ, जैसे कहानियां। बहुत आसान है। पता नहीं, मेरे ख्याल से दिन के उस वक्त जब सब सो रहे होते हैं तब जहन में बहुत से अच्छे ख्याल आते हैं। मॉम का फोन है, मैं चलती हूँ। थैंक यू लिफ्ट देने के लिए। या यू वेलकम। Hey, हाय। क्या टाइलर की मॉम ने तुम्हें यहाँ छोड़ा? नहीं, मुझे रायन जेकब्सन छोड़ने आया था। रायन जेकब्सन? वो तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ने आया था? किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं दी तो मैं पैदल चलने लगी। उसने मुझे देखा और लिफ्ट दे दी। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं आ जाती। शांत हो जाओ प्लीज। आराम से, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो कैरियन? मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। सुनो, हमारे पड़ोस में नए लोग आए हैं। उस लड़की का नाम है एलिजा। वो और उसकी मॉम अभी अभी रीड के घर में रहने आए हैं और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें परेशान मत करो। हाँ, तुम एलिसा हो ना? हाँ। हाय, मैं जुलियन हूँ। हे। कल रात मुझ पर कंबल डालने के लिए थैंक्स। ओह, कोई बात नहीं। मैं ज्यादा पीती नहीं हूँ और मैंने केटलिन की टॉवल पर उल्टी कर दी और वो बहुत नाराज हुई। कौन है वो लोग और तुमने उनके साथ दोस्ती क्यों की? मुझे नहीं पता। I mean, I used to go out with Tyler, but he's kind of a dick. He's worse than a dick. He's a dickhole. Dickhole is the new asshole. Oh, hey, Jake.
एलिसा, ये मेरा भाई जेक है और वो उसका जिगरी दोस्त रॉबी। और दोस्तों ये है एलिसा। हाँ, मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। तुम बैंड में थी ना? तुम्हें कैसे पता चला? गूगल, हर जानकारी मिल जाती है वहाँ। सब कुछ ऑनलाइन है। वैसे कुछ दिनों में बैंड्स का कंपटीशन होने वाला है, तो क्या ख्याल है, हमारे साथ गाओगी? तुम बेसुरे निकले तो? बिल्कुल भी नहीं। लो, इसमें हमारे गाने हैं। सुनो, पसंद आए तो कल हमारे पास आना प्रैक्टिस के लिए। ओके, कूल। कूल, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। बाय। वो तुम्हें पसंद करता है। देखते हैं गाता कैसा है। जरा सुनिए ऑफिसर। क्या मैं कहीं साइन करना भूल गया? ओह नहीं नहीं, मैं बस आपसे कुछ पूछना चाहती थी। मैं सारा हूँ, सारा कैसिडी। बेल वीवर। क्या पूछना है? मैं हाल ही में अपनी 17 साल की बेटी के साथ यहाँ रहने आई हूँ। हमने सिकामोर लेन में किराए पे घर और लिया आप है। जानना चाहती हैं कि क्या आपको देखकर लगता है कि आपकी 17 साल की बेटी हो सकती है? मैं कहूँगा नहीं। मुझे आपसे पूछना था रायन जेकब्सन के बारे में। एक रात उसने मेरी बेटी को घर छोड़ा था। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि क्या आप उसके बारे में कुछ भी जानते हैं? क्या वो अच्छा है। हाँ, ये पता चलना कि तुम्हारे पेरेंट्स का कत्ल हुआ है और वो भी तुम्हारी बहन ने किया है, ये बहुत हैरानी की बात है। आप सोचेंगे लोगों को उसकी तरफ थोड़ी हमदर्दी दिखानी चाहिए, है ना? You know, I drove 3 hours upstate personally to tell Ryan. वो अपनी आंटी के साथ रहता था। वो थोड़ा सटिया गई थी। रायन का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, बल्कि वही आंटी का ध्यान रखता था। खैर, वो उनके साथ वापस यहाँ आ गया, लेकिन 1 साल पहले उनकी मौत हो गई। उस लड़के ने काफी बुरा समय देखा है। देखिए, मुझे उससे कभी कोई परेशानी नहीं हुई और ना ही किसी और की हुई, लेकिन लोग उसके बारे में बुरा कहते हैं और यहाँ की घटती प्रॉपर्टी वैल्यूज के बारे में भी। हाँ, मैंने सुना है, लोग ऐसा कहते हैं। स्ट्रीट पे चोरी हो रही है, ओवर। ठीक है, आई एम सॉरी, जाना होगा। थैंक्स ऑफिसर। अरे नहीं, आप मुझे बिल कहिए, ठीक है? बिल? फिर मिलेंगे। हाँ। हाय। हे, मैंने तुम्हारे लिए सीडी बनाई है। वाओ, थैंक यू। ओह, ये तो मेरी साइड है। हाँ, मैं तुम्हारे कुछ और गाने सुनना चाहता था। ये अजीब तो नहीं है ना? नहीं, तुम्हें गाने अच्छे नहीं लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद आए। सही जवाब। ओह, खाने की चीजों की दुकान लगा रखी है? हाँ, मुझे शहर में ज्यादा जाना पसंद नहीं। वाह, बड़ा घर है। ऊपर क्या है? घर के इस हिस्से की मरम्मत कभी खत्म ही नहीं हुई, इसलिए यहाँ कोई दीवार नहीं है। लेकिन वापस आने के बाद मैं यहीं रहने लगा, पर जगह छोटी लगने लगी। शुक्र है तुम नींद में नहीं चलते हो। ये फैमिली फोटो है? हाँ। ओह रायन, तुम कितने क्यूट हो। और वो कैरी एन है। वाह, उसकी आंखें कितनी नीली हैं। तुम्हारी फैमिली बहुत खुश लग रही है। अच्छा समय रहा होगा ना? सब लोग साथ में थे, मॉम डैड के साथ। कैरी एन फैमिली की जान थी, लेकिन एक हादसे के बाद सब बदल गया। क्या इसी वजह से तुम्हें भेज दिया गया था? मैंने इस बारे में पहले कभी किसी से बात नहीं की है। यहाँ क्या है? मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरह यहाँ। कोई बात नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत वक्त से यहाँ अंदर कभी नहीं आया। मुझे लगा था वो 13 साल की थी, पर ये तो किसी बच्चे का कमरा लगता है। उसका ब्रेन डैमेज हो गया था। हम बस खेल रहे थे।
जैसे कि हम और बाकी दिन खेलते थे, भाग रहे थे, खेल रहे थे। उसे झूला झूलना बहुत अच्छा लगता था। मेरे मॉम और डैड अंदर थे। मेरा काम उसका ध्यान रखना था, लेकिन वो और ऊपर जाना चाहती थी। जब वो उठी तो बिल्कुल अलग थी। वो हर वक्त बस चीखती रहती, हम पर हमला करती और चीजें तोड़ती। इसलिए सारी खिड़कियां बंद की गई हैं। हाँ, उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ थी। वो जंगल में भाग जाती थी। लोग उसे वापस लेकर आते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सनाउल्लाह। तो वेलकम बैक। ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो मैंने रोक लिया था, उसके बाद वो फिर स्टार्ट ना कर सका। वो दोस्त आए हुए थे, ठीक है ना। तो दोबारा ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, एडिट करूँगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, आई थिंक सो। इस वक्त मैं किधर हूँ आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। ये मैं एक पार्क में हूँ जहाँ मतलब वो बच्चे वर्जिश कर रहे थे। तो यहाँ ये ग्रीनरी मशहूर है। ग्रीनरी के हवाले से ये कंट्री बहुत ही मशहूर है। इसी वजह से तो टेम्परेचर भी कम है, नॉर्मल है जो लद्दाख। ओके, तो आगे चल के मैं आपको बच्चे भी दिखाऊंगा जो कि खेल रहे हैं। यहाँ माहौल यार मुझे बहुत पसंद है पाकिस्तान की निस्बत। या तो मैं मतलब देहात में रहने वाला हूँ तो मतलब सिटी ये इसका हिसाब मुझे बहुत ही आला लग रहा है, या तो यहाँ के लोग भी आला हैं। यहाँ की जो है ना माहौल ज़बरदस्त है। मौसम आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है ना रोज़ा 28वां रोज़ा है। तो जब मौसम भी इस तरह बेहतरीन हो तो रोज़े की और ही बात है। तो अल्लाह पाक के एहसान है कि इस बेहतरीन मौसम में हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के मैं आपको बच्चे दिखाऊँ। खैर हम इनके पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते ये मैं आपको बताऊँगा। यहाँ के ये बच्चे खेल रहे हैं आपस में, ये जो है ना ये खेल रहे हैं। अच्छा, मैं इनके पास क्यों नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ जो है ना कुछ वारदात हुए हैं जो कि छोटे बच्चों को अगवा किया गया, पकड़ा गया है। तो इस वजह से जो है ना हमें हिदायत यही मौसूल हुई हैं कि आप लोग इन बच्चों के करीब बिल्कुल ही ना जाइएगा, वरना ये लोग मतलब कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ वारदात हो चुके हैं। तो इस वजह से हम मतलब ऐसे ही खामखा बच्चों से बात नहीं करते। बाकी यहाँ के जो लोग हैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह बात कर लेते हैं। यहाँ के अच्छे लोग हैं, मतलब वो पूछते हैं कि आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से। तो हम लोग उन्हें बताते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं। तो पाकिस्तान से यार ये लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। खैर हमारे उनके साथ ताल्लुकात होंगे शायद पाकिस्तान के। बाकी हिंदूस के बारे में पूछते हैं क्या आया कि आप इंडिया से तो नहीं हैं, तो वो भी हम बता देते हैं। अच्छा, ये जो पीछे ये लोग जिम कर रहे हैं, देखो ये हमारे तो पाकिस्तानी बिल्कुल जिम नहीं करते होंगे, लेकिन ये देखो ये लोग जिम कर रहे हैं। ये बेस्ट है, वर्जिश कर रहे हैं। अच्छा, तो और क्या बात है जो मैं अपने भाइयों से करना चाहूँ। हाँ, अगर किसी दोस्त को मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ कुछ भी है, तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टमक प्रॉब्लम है या कोई और कोई बीमारी है, तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं खुद और अपने जो कोलीग हैं उन सब से देख के आपको जो है ना बताऊंगा इंशाल्लाह क्या जो है ना ट्रीटमेंट है, आपको क्या करना चाहिए। बाकी हेलो, हाउ आर यू। ये बच्चे हैं देखो हाँ तो रशियन, लेकिन ये थोड़े बहुत इंग्लिश भी बोल लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात है, यहाँ के जो बड़े हैं वो मतलब इंग्लिश नहीं बोल सकते। ये जो छोटे बच्चे हैं ये बोल लेते हैं। Здравствуйте, здравствуйте, как дела? नॉर्मल ना, хорошо। अच्छा, इसको मैंने जो है ना इनकी अपनी ज़बान में सलाम किया है और मैंने इनसे पूछा है कि आपके क्या हाल हैं। कक दिला ये छोटे बच्चों को बोला जाता है। अगर कोई रिस्पेक्ट के हवाले से बोला जाए तो बड़े आदमी को कहते हैं काकवास दिला, मतलब हाउ आर यू, आप कैसे हैं, रिस्पेक्ट के माने में आता है।
तो उसका जो है ना जवाब यही है कि खारिश हो, मतलब आई एम फाइन, ओके ठीक। ये देखो बाप अपने छोटी बेटी के साथ जो है ना टाइम स्पेंड कर रहा है और वर्जिश कर रही है मेरे ख्याल में। तो शाम का वक्त है, टाइम जो है ना यहाँ के, अच्छा टाइम की बात करें तो पाकिस्तान से ये 1 घंटा आगे है। यहाँ 5:12 है, पाकिस्तान में होंगे इस वक्त 4:12। तो ये जो है ना थोड़ा मैं आ गया यहाँ, मेरा फ्लैट जो पीछे का आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा है सामने, वहीं पे मेरा फ्लैट है। यहाँ के फ्लैट जो है ना, क्योंकि बर्फबारी होती है, ये तो मौसम गर्मियों है, मतलब यहाँ नॉर्मल मौसम है, वैसे सर्दियों में यहाँ बहुत बर्फबारी होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर की अगर बात करें तो माइनस में चला जाता है। आपको पता है कक्ति बेजबूत, हाँ उमर इसका नाम है, कक्ति बेजबूत, चिंदोरक, इनके नाम मुख्तलिफ हैं। हेलो आना जबूत, अली खान, अली खान एतो एबू, अच्छा ये एरबू, अली खान, खारशो। अच्छा ये वो छोटे बच्चे हैं जो मतलब यहीं पे खेल रहे हैं, ठीक है। और हमें फुल रशियन नहीं आती, ना ही फुल किर्गिज़ हम बोल लेते हैं। ये बच्चे हैं साफ ज़रिए, इनको जो ना फुल किर्गिज़ी बोलना चाहिए, अदरवाइज़ ये लोग समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद जो है मैं आपको मुख्तलिफ बिश्केक के मुख्तलिफ जो है ना बेस्ट इमारात जो देखने के काबिल हैं वो सभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, जुज़वी तौर पे ख़त्म हुआ है, मतलब क्या मैं आपको कहूँ कि यहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद है अभी तक, तो मास्क के बगैर जाने की बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये मैं पार्क में हूँ, अलग हूँ, तो सोशल डिस्टेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, वरना मेरे पास मास्क है, ये मास्क के बगैर बिल्कुल ही नहीं गुजरने देते। अच्छा और बात, यहाँ के लोग जो है ना ड्रेसिंग की अगर बात की जाए तो वो अपने ही पैंट शर्ट पहनते हैं। आई एम पाकिस्तानी, तो इसी वजह से मैंने वो अपने ही पाकिस्तानी कपड़े पहने हुए हैं, अदरवाइज़ मैं भी पैंट शर्ट पहन लेता हूँ, क्योंकि जहाँ का देश वहाँ का भेस, इसी टाइप का एक मिसरा है। अच्छा यार ये मेरी पहली वीडियो है, इसे व्लॉगिंग समझो, इसे वीडियो समझो, जो भी समझो। तो आई होप ये सही तो नहीं बना, ऑफ कोर्स ये सही नहीं बन रही होगी, क्योंकि इसमें कोई स्टैंड कोई कुछ भी नहीं है, कोई मतलब मैं खुद ही ऐसे जैसे वीडियो कॉल पे बात करती हूँ इसी तरह बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट कर लूँगा।
ठीक ना। एक मज़े की बात ये बताऊँ, मैंने अभी तक चैनल का नाम डिसाइड नहीं किया है, तो शाम के वक्त ऐसे दिमाग में आ जाएगा तो रख लूँगा। वैसे तो मेरा नाम सनाउल्लाह है, तो ऐसे व्लॉग वो एक और दोस्त के हैं, तो मेरे ख्याल में जो मैंने सोचा हुआ है वो है सन व्लॉग। सन व्लॉग, सन का माना सूरज है। और मज़े की बात बताऊँ, मुझे जो है ना घर में सूरज भी बोलते हैं। खैर मैं हूँ तो नहीं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं प्यार से। अच्छा, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मेरे पीछे एक कपल है, ठीक है, वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि हमें जो है ना शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, बंदा गुनाहों से बच जाता है सब कुछ। और इस कंट्री में ये है, ये मैंने देखा है कि मतलब ये छोटे होते हैं, मतलब कि 20-20 साल के होते हैं, तो ये लोग शादी कर ही देते हैं। मेरा एक दोस्त पीछे वो इंतज़ार कर रहा है, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगा और फिर बात होगी इंशाअल्लाह। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।